प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा हिंद महासागर की धाराएं। कई बार प्रश्न यह आ जाता है, महासागरीय धाराओं को परिभाषित करते हुए हिंद महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें महासागरीय धाराओं की परिभाषा देनी पड़ेगी। महासागरीय धाराओं की परिभाषा मैं पहले भी समझा चुका हूं, पुनः मैं बता देता हूं। सागरों अथवा महासागरों में विशाल जलराशि का किसी निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक निरंतर प्रवाहमान होना महासागरीय धाराएं कहलाता है। महासागरीय धाराओं को महासागरों की नदियां भी कहा जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं हिंद महासागर की धाराएं कौन कौन सी हैं। विद्यार्थियों, हिंद महासागर की धाराओं का प्रतिरूप विशेषकर भूमध्य रेखा के उत्तर में अंध महासागर की धाराओं और प्रशांत महासागर की धाराओं से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि हिंद महासागर को वास्तव में आधा समुद्र कहा गया है। देखा जाए तो उत्तर में पूर्णतः स्थल से आवृत है, स्थल भाग से घिरा हुआ है, स्थल भाग से लोक्ड है, और स्थल भाग से लोक्ड होने के कारण ही इसे कहा जाता है आधा समुद्र। और इस महासागर की धाराएं विशेषकर भूमध्य रेखा के उत्तर में अलग क्यों हैं अन्य दो महासागरों की तुलना में? क्यों? क्योंकि पहले तो ये लैंड लॉक्ड है, उत्तर में भूमि से भूभाग से आवृत है। दूसरा, इस क्षेत्र में मानसून पवनें चलती हैं। इन दो कारणों से हिंद महासागर की धाराएं प्रभावित होती हैं। किन दो कारणों से? ऊपर के क्षेत्र का लैंड लॉक्ड होना, स्थल आवृत होना, दूसरा इस क्षेत्र में मानसून पवनें चलना। वास्तव में इस उत्तरी क्षेत्र में भूमध्य रेखा के उत्तर में जब भी मानसून पवनें अपनी दिशा बदलती हैं तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो धाराएं चलती हैं इस महासागर में, वो भी अपनी दिशा बदल लेती हैं। दक्षिण में इस प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। क्यों बदलाव नहीं होता? क्योंकि दक्षिण में ये महासागर विस्तृत है, इसका फैलाव अन्य महासागरों की भांति है। दक्षिण में इसका फैलाव एंटार्कटिक महाद्वीप के तटों तक है, इसलिए दक्षिण में पूरा फैलाव होने के कारण इस महासागर की धाराओं में कोई सीजन के साथ अंतर नहीं आता। मुख्य धाराओं की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट, इसमें लिखा ब्रैकेट में विंटर सीजन। उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट केवल शीत ऋतु में चलती है। शीत ऋतु में क्या होता है? शीत ऋतु में वास्तव में शीत ऋतु में जो इक्वेटोरियल करंट होती हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होती हैं, वो मानसून पवनों के प्रभाव में रहती हैं। ये डायग्राम से ये स्पष्ट हो जाएगा। ये डायग्राम के माध्यम से मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। अब ये डायग्राम देखिए, पूरा का पूरा एक बार नजर डाल लीजिए इस पर। ये उसके बाद फिर मैं इसको मैग्नीफाई करूंगा। ये देखिए, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य मुख्य जो भाग हैं वो आपको दिखाए गए हैं, जो आपके काम आएंगे। सोमाली प्रायद्वीप की चर्चा आएगी। दूसरा, जंजीबार द्वीप समूह की आएगी। ये मेडागास्कर की चर्चा आएगी, अग्लुहास केप की, सुमात्रा, जावा, मलक्का की खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया। तो ये भाग, जो विभिन्न भाग, भौगोलिक भाग लिखे हैं, इनको ध्यान से देखें, इनको ध्यान से समझें, ताकि धाराओं का वर्णन करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम सबसे पहली धारा का चर्चा कर रहे थे, उत्तर पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट। शीत ऋतु में जो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो धारा चलती है, या भूमध्य रेखा के उत्तर में अन्य महासागरों की तरह जो धारा यहां चलनी चाहिए थी,
वह धारा शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से प्रभावित होती है, और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से प्रभावित होने के कारण ये धारा पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। ये धारा पूर्व में मलक्का की खाड़ी से, ये पीला कलर यहाँ मलक्का की खाड़ी दिखाई गई है, मलक्का की खाड़ी से आरंभ होकर बंगाल की खाड़ी के तटों के साथ बहती हुई श्रीलंका प्रायद्वीप, श्रीलंका द्वीप के पास आती है। इसके बाद यह धारा अरब सागर के तटों के साथ गुजरती हुई, अरब सागर के तटों के पास से होती हुई यह धारा सोमाली प्रायद्वीप के पास पहुंचती है, और सोमाली प्रायद्वीप के पास पहुंचकर यह धारा दक्षिण की ओर चली जाती है, और फिर दक्षिण से यह धारा आगे चलकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। दूसरी धारा है प्रतिभूमध्य रेखीय धारा। प्रतिभूमध्य रेखीय धारा, इसको मैग्नीफाई कर देता हूं मैं दोबारा, देखिए पहली धारा पुनः बता देता हूं मैं, क्योंकि ये धारा थोड़ा सा समझने में हो सकता है तुम्हें समय लगे। पहले तो मैंने ये कहा है कि ये जो धारा है जिसका नाम दिया है उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट, शीत ऋतु में ये चलती है। शीत ऋतु में, वास्तव में शीत ऋतु में भूमध्य रेखा के उत्तर में जो धारा चलनी चाहिए या जो धारा बहती है उसका उस पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रभाव नहीं होता। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रभाव जैसे अन्य महासागर में होता है, यहां इस धारा पर, जो उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा है, इस धारा पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों की बजाय उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों का प्रभाव होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों के प्रभाव में आकर ये धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये धारा मलक्का की खाड़ी से आरंभ होकर बंगाल की खाड़ी के तटों के साथ से गुजरती हुई श्रीलंका के पास पहुंचती है, और श्रीलंका का चक्कर पूरा करके ये धारा अरब सागर के तटीय क्षेत्रों से के साथ गुजरती हुई सोमाली प्रायद्वीप के पास पहुंचती है, और सोमाली प्रायद्वीप के पास पहुंचकर यह दक्षिण की ओर बहने लगती है। तो ये हुई उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट। दूसरी है प्रतिभूमध्य रेखीय धारा। प्रतिभूमध्य रेखीय धारा कहां, किसके कारण उत्पन्न हुई? प्रतिभूमध्य रेखीय धारा उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट के कारण उत्पन्न होती है। पर उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट सोमाली प्रायद्वीप के पास आकर दक्षिण की ओर चला जाता है, और भूमध्य रेखा को पार करके इसका जल, किसका जल? उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट का जो जल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिभूमध्य रेखीय धारा। ये धारा भूमध्य रेखा के दक्षिण में बहती है, और ये धारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई सुमात्रा द्वीप के पास पहुंचकर मलक्का की खाड़ी की ओर बढ़ जाती है, और पुनः ये धारा उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट में शामिल हो जाती है। इस प्रकार धाराओं का एक चक्र पूरा हो जाता है। दूसरी जो धारा है वो है, अभी मैं इसमें दूसरी जो धारा है, दूसरी प्रतिभूमध्य रेखीय धारा थी, और तीसरी धारा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून ड्रिफ्ट। पहला कौन सा था? उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट, यह है दक्षिणी पश्चिमी मानसून ड्रिफ्ट। अब पहले डायग्राम में देखिए, पहले डायग्राम में दिशा देखिए इनकी, ये दिशा थी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रायद्वीपीय भारत के साथ बहती हुई आगे बढ़ गई। ये शीत ऋतु की स्थिति थी। अब ग्रीष्म ऋतु की स्थिति देखिए, ग्रीष्म ऋतु में आप देखेंगे ये दिशा इस प्रकार नहीं होगी, बल्कि ये दिशा इसके उल्ट हो जाएगी। तीसरी धारा है, यहां दिखाई गई है तीसरी धारा अगले डायग्राम में, दो डायग्राम है यहाँ, ये तीसरी धारा अगले डायग्राम में दिखाई गई है। तीसरी धारा जिसको
दक्षिणी पश्चिमी मानसून ड्रिफ्ट कहते हैं, ये यहां दिखाई गई है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ड्रिफ्ट के आने से पूर्व, के आरंभ होने से पूर्व उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट डिसअपियर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी यहां यह कह सकते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है, ये दक्षिणी उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट डिसअपियर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहां डिसअपियर हो गया, समाप्त हो गया, और इसके स्थान पर एक नई धारा उत्पन्न होती है जो कहलाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून ड्रिफ्ट। और यह धारा क्यों उत्पन्न हुई, यह नई धारा ग्रीष्म ऋतु में क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनें अपनी दिशा बदल लेती हैं। वो उत्तर पूर्व की ओर से नहीं चलती, इधर से इधर नहीं चलती, बल्कि वो दक्षिण पश्चिम की ओर से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनों ने अपनी दिशा बदल ली, तो दिशा बदलने के कारण इस धारा ने भी अपनी दिशा बदल ली। पहले दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर थी, या पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही थी, अब इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो आपकी मानसून पवनें हैं उन्होंने अपनी दिशा बदल ली। मानसून पवनों की दिशा दक्षिणी पश्चिमी हो गई। दक्षिणी पश्चिमी दिशा के प्रभाव में आकर एक नई धारा उत्पन्न हो गई, जिसे हम कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून ड्रिफ्ट। ये धारा सोमाली प्रायद्वीप से आरंभ होकर अरब देशों के तटों के साथ तथा भारतीय प्रायद्वीप के तटों के साथ होकर गुजरती हुई मलक्का की खाड़ी और सुमात्रा द्वीपों के पास पहुंचती है। ये थी उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी मानसून ड्रिफ्ट। अब दोनों में अंतर देखें आप, बिल्कुल ये शीत ऋतु की है, इसकी दिशा देखिए ध्यान से। अब दूसरे डायग्राम में क्षेत्र वही है, क्षेत्र वही है, दिशा देखिए उल्टी हो गई। क्यों उल्टी हो गई? क्योंकि मानसून पवनों की दिशा भी उलट हो गई। चौथी धारा है दक्षिण हिंद महासागर धारा। दक्षिण हिंद महासागर धारा, यह धारा भूमध्य रेखा के दक्षिण में बहती है। यह धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और इस धारा के बहने का कारण यहां चलने वाली व्यापारिक पवनें हैं। यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें चलती हैं, उन पवनों के प्रभाव में आकर जल पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है। यह धारा सुमात्रा तथा जावा द्वीपों से आरंभ होकर जंजीबार द्वीपों तथा मेडागास्कर के पास पहुंचती है। ये जंजीबार द्वीप समूह है, ये मेडागास्कर है। जंजीबार और मेडागास्कर के पास पहुंचकर इसका अधिकतर जल दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। इसका कुछ जल भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिणी पश्चिमी मानसून ड्रिफ्ट में शामिल हो जाता है। अब पांचवी धारा है मोजाम्बिक की धारा। ये है मोजाम्बिक की धारा, ये 5 नंबर लिखा है ना, मोजाम्बिक की धारा है, मोजाम्बिक की धारा। पांचवी है मोजाम्बिक की धारा, यहां पीछे से हम उठाएंगे। दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा जंजीबार तथा मेडागास्कर के पास आकर 2 भागों में बंट जाती है। इसका कुछ जल उत्तर में चला जाता है और इसका अधिकतर जल दक्षिण में बहने लगता है। इस धारा का जो जल मेडागास्कर और मोजाम्बिक देशों के बीच स्थित मोजाम्बिक चैनल से गुजरता है, उसे हम मोजाम्बिक की धारा कहते हैं। मोजाम्बिक की धारा मेडागास्कर और
मोजाम्बिक देश के मध्य स्थित मोजाम्बिक चैनल से बहती हुई मेडागास्कर के दक्षिण तक चली जाती है। नंबर 6, मेडागास्कर की धारा। मेडागास्कर की धारा, ये 6 नंबर लिखा है। ये मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर के पूर्व में जो धारा बहती है वो मेडागास्कर की धारा कहलाती है। आरंभ हम वहीं से करेंगे। दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा मेडागास्कर के उत्तरी भागों के पास आकर दो भागों में बंट जाती है। इसका कुछ जल मेडागास्कर के पूर्वी तटों के साथ बहने लगता है और ये दक्षिण की तरफ बहता हुआ आगे बढ़ता है, जिसे हम मेडागास्कर की धारा कहते हैं। नंबर 7, अगुलहास की धारा। ये नंबर 7 यहां लिखा है। ये सारी की सारी अगुलहास की धारा है। ये अगुलहास की धारा पूरी की पूरी। अगुलहास की धारा। अगुलहास क्या है? अगुलहास केप ऑफ गुड होप आपने सुना होगा। तो केप ऑफ गुड होप के पास ही अफ्रीका महाद्वीप का सदर्न मोस्ट टिप है लैंड का, वो अगुलहास कहलाती है। अगुलहास केप भी उसको कह सकते हैं। अब दोबारा फिर बताते हैं अगुलहास की धारा में क्या लिखेंगे। मोजाम्बिक की धारा, ये मोजाम्बिक चैनल से गुजरती है। 5 नंबर ये लिखा है मोजाम्बिक की धारा। और जो ये मेडागास्कर की धारा है, मेडागास्कर द्वीप को क्रॉस करने के बाद, मेडागास्कर द्वीप को पार करने के बाद ये दोनों धाराएं इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर अफ्रीका के तटों के साथ बहती हुई दक्षिण की तरफ बढ़ जाती हैं, जिसे हम अगुलहास की धारा कहते हैं। यानी अगुलहास की धारा में क्या हुआ, ये मोजाम्बिक की जो धारा थी और ये मेडागास्कर की धारा थी, मेडागास्कर द्वीप क्रॉस करने के बाद दोनों धाराएं इकट्ठी हो गई। जब दोनों धाराओं का जल इकट्ठा होकर दक्षिण की तरफ आगे बढ़ता है, अगुलहास की तरफ आगे बढ़ता है, या ये कह लीजिए अफ्रीका के दक्षिण टिप की ओर आगे बढ़ता है, उसे हम अगुलहास की धारा कहते हैं। और ये अगुलहास की धारा 35 डिग्री अक्षांश पार करने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है? यहां इस धारा को यहां चलने वाली पछुआ पवनें प्रभावित करती हैं। यानी अगुलहास की धारा 35 डिग्री अक्षांश पार करने के पश्चात पछुआ पवनों के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। नंबर 8 लिखा है दक्षिण हिंद महासागरीय ड्रिफ्ट कह लीजिए, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा कह लीजिए, ये 8 नंबर पर लिखा है। दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, अगुलहास की धारा पीछे से उठाएंगे। अगुलहास की धारा 35 डिग्री अक्षांश पार करने के पश्चात पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने लगती है और इस धारा में दक्षिण अटलांटिक ड्रिफ्ट का जल भी शामिल हो जाता है। ये इधर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में जो दक्षिण अटलांटिक ड्रिफ्ट चलता है उसका जल भी आगे बढ़ता हुआ इसी धारा में शामिल हो जाता है और ये धारा ऑस्ट्रेलिया के तटों तक पहुंचती है। ऑस्ट्रेलिया के तटों तक पर पहुंचने के पश्चात इस धारा का कुछ जल प्रशांत महासागर में प्रवेश कर जाता है और कुछ जल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों की ओर उत्तर की ओर बहता हुआ आगे बढ़ जाता है। आगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, ये 9 नंबर पर लिखा है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा यहां दिखाई गई है 9 नंबर पर जो लिखा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, पीछे से उठाएंगे वही मामला। दक्षिण हिंद महासागर धारा ऑस्ट्रेलिया तट के पास आकर 2 भागों में बंट जाती है। इस धारा का कुछ जल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों के साथ बहता हुआ आगे बढ़ जाता है, जिसे हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा कहते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा का जल आगे जाकर सुमात्रा तथा जावा द्वीपों के पास
जाकर दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा में शामिल हो जाता है और इस प्रकार धाराओं का एक चक्र पूरा हो जाता है। तो ये आपको डायग्राम ध्यान से समझना है, देखना है। इसको मैं पुनः छोटा कर देता हूँ सारा का सारा तुम्हें, ताकि एक जगह दिखाई दे जाए ये डायग्राम। इस प्रकार आप पूरा का पूरा मानचित्र देख सकते हैं। अब पुनः मैं, अगर तुम पढ़ना चाहो धाराओं के प्रकार और नाम, ये मैं इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा देता हूँ। काउंटर इक्वेटोरियल करंट, प्रति भूमध्य रेखीय धारा, ये लिखा है इसमें टेक्स्ट। इसके पश्चात तीसरी धारा साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट, ये मैं कुछ सेकंड के लिए इसलिए रोक रहा हूं ताकि आप स्लाइड को रोक कर अगर कुछ इसमें पढ़ना चाहें या जो अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं उसमें से कुछ नोट करना चाहें ताकि वो नोट कर पाएं। चौथा है साउथ इक्वेटोरियल करंट, दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा। आगे है मोजाम्बिक करंट, नेक्स्ट मेडागास्कर करंट, मेडागास्कर की धारा। नेक्स्ट अगुल हास की धारा। साउथ इंडियन ओशन ड्रिफ्ट, दक्षिण हिंद महासागर ड्रिफ्ट। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। पुनः विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि इन को मानचित्रों को बार बार में देखें, मानचित्रों की सहायता से धाराओं का प्रतिरूप समझने की चेष्टा करें। थैंक यू।